लोगों ने देश की सेवा की है, समाज को नई दिशा दी है और आज अपने ही पेंशन के लिए आप लोगों को लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? ये तो गवर्नमेंट, अभी जो मोदी गवर्नमेंट है इसका ही फेल्यूर बताते हैं। क्यों बोले तो हम तो पहले आए तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन्स एसोसिएशन, तेलंगाना राज्य का जो बड़ा सा अपना यूनियन है। हम पेंशन के लिए हमेशा लड़ने वाले हैं और गवर्नमेंट से हम चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पर जंतर मंतर तक अपन लोगों को यहाँ पर आना ही आज का जो सरकार का ही फेल्यूर बताते हैं। क्यों बोले तो पहले PFRDA एक्ट बोल के लाए, तब ही जो पेंशन्स का जो आने का जो वो है इसको डुबाए गवर्नमेंट। बाद में CPS बोल के लाए और अभी तो UPS बोल के लाए। CPS क्या है, UPS क्या है? हम 30-40 साल देश की सेवा करें, देश की सेवा का फल अभी आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर के पास अब उन्हें लोग अपन समझ रहे कि हम उनको बोझ समझ रहे हैं, पेंशनर को बोझ समझ रहे हैं। आप देखिए यहाँ सभी पेंशनर आदमी और महिलाएं दोनों हैं, महिलाएं दोनों हैं। सरकार कहती है कि बेटियों को आगे बढ़ाओ और बेटियों को आज जंतर मंतर पर आना पड़ रहा है। बेटी एक माता के रूप में बन चुकी है उस वक्त, तो अपने आने वाले जनरेशन को क्या संदेश दे, क्या गवर्नमेंट जॉब में आना चाहिए? सिर्फ बातों में ही बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, लेकिन इसका लागू नहीं हो रहा है। आजकल इतने बेटियों को जंतर मंतर पर भी आना पड़ा, रोड पर भी आना पड़ा, पेंशन के बिना जीना पड़ा। और कुछ लोगों को नौकरियां नहीं है, कुछ लोगों को पेंशन नहीं है, जो हाई पेंशन इसको भी निकाल रहे हैं। और जो भी है कि जो 40 लेबर एक्ट्स है, 40 लेबर एक्ट्स को मिला के 4 लेबर कोड के रूप में लाया। इसका मतलब है कि कोई भी गवर्नमेंट जो नौकरी करने वाला सिर्फ कौन सा भी कंपनी में करो या ऑफिस में करो, सिर्फ 8 घंटा अपना जो हक है। आजकल क्या है कि वो कोड्स बदल के जो 4 लेबर कोड्स के हिसाब से आजकल 12 घंटा काम करना पड़ रहा है। बेटी पैदा होती क्या, बेटी काम करती क्या, बेटी नौकरी क्या करती, बेटी जीती क्या? 12 घंटा कार्यालय में बैठ के बाकी 12 घंटा बच्चों का कैसा पालती? और पेंशन के बिना और नौकरी के बिना कोई भी 12 घंटा कोई बैठ सकते क्या? कार्यालय में बैठ के जाने के बाद बेटी क्या कर सकती है? इसलिए वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये तो सिर्फ नाम मात्र है। इसलिए जो लेबर कोड्स को अपना सरकार इसको बाहर वापस लेना चाहिए। भले का जो 40 एक्ट है कि उसको ही लागू करना चाहिए। PFRDA एक्ट जो पेंशन को जो ना डुबाने का जो एक्ट है इसको भी वापस लेना चाहिए। जो CPS UPS है इसको भी वापस लेना चाहिए। पहले का जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसको ही लाना चाहिए। जो किसान हैं उन्हें इतना 6 महीना उन्हें मेहनत करके बारिश में इसमें गर्मी में भी उन्हें खेती में ही काम करता है। उनको जो आता है फसल हाथ को इसको जो ना वो दाम ही नहीं दे रहे हैं। चलिए पेंशन की बात कर रहे थे। नहीं वो भी है अपना डिमांड, वो किसानों की ओर से भी एक डिमांड है। और कहने के अपने इतना करके हम ना रेल में नहीं जा सकते हैं। पहले रेल में जो कंसेशन था, अब जो गवर्नमेंट क्या करा कि कोरोना के पास इसको जो हटाया, इसलिए हमको जो ना और क्या है कि हम इतने साल करने के बाद को हमें जो बीमारी आता है, हमें हेल्थ कार्ड्स नहीं है। इसलिए जो हेल्थ का भी गवर्नमेंट का ही जिम्मेदारी है। हम 40 साल काम करें, पेंशन भी गया और स्वास्थ्य भी नहीं है, हेल्थ कार्ड्स भी नहीं है, हेल्थ कार्ड्स भी नहीं, पेंशन भी नहीं है और रेलवे टिकट्स भी नहीं है। वो सब जितना भी सुविधाएं छीन ली गई। आप आगे आ जाइए जी। आप किस पद पे थे? हम रिटायर्ड टीचर है। 31 साल तक मैं गवर्नमेंट में मैं काम करी थी। बहुत परेशानी है। रिवाइज्ड पेंशन का स्कीम it is not coming into rule actually. First of all, I would like to say happy birthday to Modi ji. Today is his birthday, but happiness is not there in the public, especially the pensioners. Okay, the revised pensioner scheme is not at all implemented among the people.
and you see that this hesitation has come from state to central, isn't it? Nationwide it has come. So you see the intensity कितना सीरियस हो गया. So इतना बुरा होके भी इतना भी रिस्क लेके उठे इधर से उधर से आके इधर आके इतना धूप में इतना कुछ भी रहने दो वेदर का. कैसे घर चलाते हैं अभी आप लोग? वही घर चलाना बोले तो इसका सपोर्ट जरूरी रहना हमारे को. दोनों रहते भी you can see today's rates are not see previous we can get things very cheaply now everything was very costly now, so whatever the pension we are getting is not at all helpful to live a happy life, isn't it? So बहुत अच्छा है बोल के. जब गवर्नमेंट जॉब में आप आए थे उस वक्त क्या सोच के आए थे और अब कैसा लग रहा है? हाँ, गवर्नमेंट में क्यों सिक्योरिटी पूछ के आए थे. हम लोगों का क्या है ये गवर्नमेंट जॉब बोले तो ये सिक्योरिटी है हमको. आफ्टर जॉब भी वी गेट द पेंशन मिलते हैं. ये तो पहला क्या होता है व्हाट इज करेक्ट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज विल गेट पेंशन आफ्टर लाइफ सिक्योर हो जाती है. लाइफ सिक्योरिटी के लिए आया. कितना सिक्योरिटी है अब? देयर इज नो सिक्योरिटी. वर्तमान सरकार क्या तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है पेंशनरों के साथ? Any government should be friendly to the employees first of all, because employees are working for the government. Any area, any department, वो ना काम नहीं करे तो कैसा चलेगा? ये ना गवर्नमेंट कैसा चलेगा? इतना दिन वो डेडिकेटेड से कितना आपको मालूम नहीं सुबह से शाम तक वो कितना काम करे. कितना गवर्नमेंट के लिए कुछ क्या से इंसेंटिव्स भी देते ही नहीं देते कुछ नहीं मालूम. लेकिन वो तो डेडिकेशन से बहुत जॉब माइंडेड वर्क माइंडेड से जॉब करे. मोदी जी लगातार कह रहे हैं, अभी कुछ टाइम पहले भी मंचों से बोला है कि पेंशनरों का ख्याल रखा जाए. क्या लगता है कुछ होगा? कुछ होना चाहिए, जरूर होना चाहिए. उम्मीद है होना है. वी आर डिमांडिंग फॉर दैट, विल गेट दैट. थैंक यू. क्या कहना चाहते हैं? ओके जी, आप जी क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ इंग्लिश. We are focusing to get the good pension for the senior citizens and retired persons. But now this government is continuously harassing the people by reducing the pension and also abolishing the existing benefits. Recently, this government brought a validation of pension rules. With this, the government is dividing the pensioners in dividing the pensioners before the implementation of the PRC and after implementation of the PRC. So the government is treating and withdrawing the equality before law. That's why then we are opposing this and demanding for the government for withdrawal of the validation of the pension, and also to introduce the old pension scheme to all the pensioners. This is our main demand. Pension is our right. తెలుగు మేము 30-40 సంవత్సరాలు గవర్నమెంట్ సర్వీస్ చేసి ఈ వయసులో మమ్మల్ని ఇంత కష్టపెట్టడం, మా పెన్షన్ మాకు ఇయ్యాలని అనకపోవడము. అదే గవర్నమెంట్ అయితే పిల్లలు వాళ్ళ ఆస్తి లాక్కొని వాళ్ళు చూడకపోతే మళ్ళీ రివర్స్ చేస్తామనడం. వీళ్ళు గవర్నమెంట్ మాకు తల్లిదండ్రులు కాదా? మమ్మల్ని ఎందుకు మంచిగా చూడట్లేరు? అదే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఎంపీలు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ 2 సార్లు 3 సార్లు గెలిచి 3-4 పెన్షన్లు తీసుకుంటున్నారు. మాకు ఒక్క పెన్షన్ ఇవ్వడానికి ఎందుకు అంత బాధపడుతున్నారు? మాకు చాలా బాధాకరంగా ఉంది. ఇమీడియట్గా మోడీ గారి బర్త్డే సందర్భంగా మేము అందరం ఇక్కడ ఢిల్లీలో తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి వచ్చి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మా సమస్యలు పరిష్కరించాలని మా తెలంగాణ స్టేట్ తరఫున మనస్ఫూర్తిగా మేము కోరుకుంటా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. तेलंगाना स्टेट से है. हम तेलंगाना स्टेट से टीचिंग डिपार्टमेंट से मैं काम करी, टीचर्स थी. तो ये गवर्नमेंट हमको एक ज़माने में गवर्नमेंट का जॉब पर तो बहुत हिम्मत रहता था, मगर अब वो हिम्मत नहीं है क्योंकि पेंशन निकाल दिए.
पेंशनर्स को बहुत सता रहा गवर्नमेंट के सताने से सब लोग पेंशन्स बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे। वो प्रॉब्लम्स थे, उनका दिन का गुजारा नहीं हो रहा, हेल्थ कार्ड्स नहीं है, फिर एजुकेशन उनके बच्चों को पालन पोषण कर लेने में बहुत दिक्कत हो रहा, कितने की बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये सरकार हमको सपोर्ट नहीं कर रहा। अभी क्या चाह रहे हैं सरकार, क्या उम्मीद लगता है कुछ करेंगे आप लोगों के लिए? 2003 से जो रिक्रूट है वो रिक्रूट को सब लोगों को पेंशन कार्ड दिए उन्होंने। नहीं, वैसा नहीं, सबको पेंशन चाहिए, क्योंकि एक ज़माने से पेंशन है। आज का ज़माना कैसा हो गया, लिविंग ऑफ कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए फिर वो लोग इतना पढ़ लिख कर भी कुछ कर नहीं सकते। अगर नई बात माने तो क्या करेंगे? इसी हम लोग लड़ते रहेंगे। अब लड़के तो हमारा हक पाना पड़ता ना, इसलिए हम पेंशन। In the country, 20% voters are pensioners. Though we retired, we cannot keep silence. The Constitution has given one good weapon for us, that is vote right. Definitely, we will demand the government for restoration of the old pension scheme and to protect the interest of the pensioners. If the government failed, definitely we will work out against the government. So with this dharna, we are giving warning to the government. Unless you consider the pensioners' demands, definitely we are going to work against you in the coming elections. Sir, how many Our vote right. Sir, how many demands Pensioners is only the retirement benefits. Pensioners, EPS industrial pensioners are there, state government pensioners are there, then central government pensioners are there. Now they are under one roof, state government and central government. That EPS pensioners are under one roof. Since 40 years, the EPS pensioners are getting only 1,000 rupees pension. 30 lakhs people are getting less than 1,000 rupees pension. How they will live? This government should think and try to protect at least minimum pension. Unless this government comes forward to protect the interest of the pensioners will not keep quiet. Though they cannot come out of the road, but they have a weapon in their hands. That is vote right. Definitely they will exercise their vote right against this government. Sir, all people is message. सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? And we are requesting the people. You see how this government is harassing the public and also working class. Agriculture workers and farmers are suffering without getting any subsidy inputs. Then price rise is increasing. So common man is suffering with a price rise. Then the workers are not getting minimum wages. Pensioners are not getting their old pensions. That's why every man in the country, one way or other way, suffering with the policies of this present government. That's why then we are requesting the public, you please can see what the government is doing, whether this government is going, where this government is going. So we should restrict the government from anti-people, anti-working class policies. Thank you, sir. हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।